हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दार बोल रही हूँ। आज हम सीवियर मलेरिया यानी फाल्सीपारम मलेरिया के बारे में देखते हैं। फाल्सीपारम मलेरिया ये एक इमरजेंसी है। अगर पेशेंट ने बराबर मलेरिया डिटेक्ट होने के बाद अगर बराबर दवा नहीं ली तो उसको रिलैप्स हो सकता है और पेशेंट को सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है। अभी उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में प्रेजेंट होता है और दूसरा उसको कन्वल्जन्स भी आते हैं। और कन्वल्जन्स कैसे आते हैं? तो रिपीटेड आते हैं कन्वल्जन्स। वो कभी कभी पेशेंट रीनल फेल्यूर में भी प्रेजेंट होता है, तो जॉन्डिस भी उसको होता है और सीवियर एनीमिया भी होती है। और फेफड़ों को भी उसके सूजन आती है। कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया सीवियर होता है, वो बिलो 40 मिलीग्राम्स होता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है और टेम्परेचर तो उसका हाई रहता है। और सबसे भयानक जो उसका कॉम्प्लिकेशंस है वो DIC है। DIC माने डिकोगुलेशंस उसको होता है ब्लड में और पूरा ब्लड कोआगुलेट होता है, तो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। अभी डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस सेम है कि एक तो रैपिड टेस्ट एक अपने पास है, दूसरा पेरिफेरल स्मीयर्स में। पेरिफेरल स्मीयर्स में रिंग फॉर्म दिखते हैं उसमें। और हिस्ट्री कैसे लेंगे? तो क्लिनिकली जज करेंगे। तो क्लिनिकली वो फीवर विथ चिल्स, सीवियर हेडेक एंड स्वेटिंग का भी वो ये देता है, अपना हिस्ट्री देता है। माइक्रोस्कोपी में क्या है, वो थिक और थिन पेरिफेरल स्मीयर करते हैं। मैंने बोला रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करते हैं तो उसका कंप्लीट क्योर हो सकता है। लेकिन फाल्सीपारम यानी सेरेब्रल मलेरिया में पेशेंट लेटली प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही हाई होता है। तो अभी वो ट्रीटमेंट क्या देते हैं? अभी जब पेशेंट फाल्सीपारम मलेरिया का फर्स्ट स्टेज में आता है तो मैंने लास्ट सेशन में बोला कि आर्टिसोनेट देते हैं और सिर्फ एक इसका डोज प्राइमैक्विन का देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट सेरेब्रल मलेरिया में कन्वल्जन्स में अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होता है, कभी कभी वो स्टूपरस होता है, कोमा में भी जाता है, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। और उसमें IV आर्टिसोनेट हम देते हैं और सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं और हर 12 घंटे में उसको एक करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है, और अगर फाल्सीपारम मलेरिया और HIV पेशेंट में होगा तो वो ज़्यादा ये करते हैं। तो ये आज के दिन मैंने फाल्सीपारम मलेरिया का आपको बताया। अभी मलेरिया में दूसरा जो टॉपिक था कि एनीमिया, अगर मलेरिया प्रेग्नेंट वीमेन में हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? मीन्स प्रेग्नेंट वीमेन है, वो HIV पॉजिटिव है और उसको मलेरिया हुआ, तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो और हम उसका मलेरिया का इलाज भी करते हैं। तो प्रेग्नेंट औरतों में मलेरिया के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो मेन लक्षण उनका एनीमिया होता है। और प्लासेंटल टू मैटरनल इन्फेक्शन, जो मैटरनल इन्फेक्शन है तो प्लासेंटा की तरफ से इनको भी जाता है, बच्चों के भी जाता है। और उसमें क्या होता है, उनका जो ये होता है बच्चों का, बच्चा का जो वज़न होता है वो बहुत ही कम होता है उसमें। तो इसलिए मलेरिया का ट्रीटमेंट सेम है, मलेरिया का ये नहीं है उसमें। लेकिन मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में भी सेम है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है क्योंकि वो HIV पॉजिटिव भी है, उसका CD4 काउंट भी लो होता है। तो एक तो मम्मी को और बच्चे को, ये दोनों को रिस्क रहता है ये करने का, तो इसलिए उनको मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरी रहती है। और मैंने वो ट्रीटमेंट तो आपको बोला है कि क्लोरोक्विन फर्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट है। लेकिन फाल्सीपारम अगर होगा ये प्रेग्नेंट वीमेन में हो तो बहुत ही ग्रेव होता है और उसको भी एडमिट करके ही उसका देना पड़ता है सब ट्रीटमेंट।
लेकिन कभी भी पेशेंट अभी रेगुलरली एएनसी क्लिनिक में आते हैं तो हम सब डिटेल में उनका हिस्ट्री पूछते ही है, तो उनको हम जल्दी से डिटेक्ट करते हैं। और वो डिटेक्ट तो मैंने बोला कि रैपिड टेस्ट है और ब्लड स्मीयर है, तो ये मेन दो टेस्ट है और इजीली हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो ट्रीटमेंट, मैंने बोला कि क्लोरोक्विन का 10 गोली का कोर्स है, प्राइमैक्विन फॉस्फेट का 14 दिन का गोली का कोर्स है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो वो डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, सिम्टोमेटिक मलेरिया इन्फेक्शन होगा तो एनीमिया होता है, और प्लेसेंटल मलेरिया इन्फेक्शन भी होता है और बेबी लो बर्थ की पैदा होती है। तो उसमें प्रिवेंशन में क्या करने का बोले है कि बच्चों, अगर प्रेग्नेंट वीमेन आती है मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स लेके, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नहीं होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए उसको नेट का यूज़ करना चाहिए। और ये मेन प्रॉब्लम अफ्रीका में ज़्यादा है, और वो ट्रीटमेंट ड्यूरिंग उसको क्या देते हैं, सल्फाडॉक्सिन एंड पायरिमिथामिन का टेस्ट देते, और वो इफेक्टिव है उसमें प्रेगनेंसी में। तो ये आज हुआ सीवियर मलेरिया एंड मलेरिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।